मेरे सभी दर्शकों को राजा मिश्रा का राम राम, राधे राधे। आज के इस वीडियो में मैं शुक्र के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं कि वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र का जो ये गोचर 9 अक्टूबर से हो रहा है वो 2 नवंबर तक कन्या राशि में रहेगी। क्या प्रभाव मिलेगा वृषभ राशि वालों को? कौन से वो 4 काम हैं जो निश्चित तौर पे हो के ही रहे? आइए सबसे पहले बोर्ड पर मैं वृषभ राशि लिख दूं एक बार। वृषभ राशि, ये कहानी जो है सो 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक की है। 2 चीजें हमने लिख दी, वृषभ राशि और 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। एक और चीजों को लिख देता हूं, शुक्र देवता जो हैं सो कन्या राशि में आ जाएंगे। ठीक है, ये 3 पॉइंट पर में आज हमारी चर्चा होगी। तो आइए सबसे पहले एक कुंडली का निर्माण किया जाए वृषभ राशि वालों के लिए। देवी और सज्जनों, कुंडली बन करके तैयार हो गई। इसको इंगित करना होगा कि ये वृषभ राशि का है। इसके लिए कुंडली के प्रथम भाव में 2 लिखना पड़ेगा, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। अब इसमें ये देखना होगा कि शुक्र देवता कहां पर में है। तो हमने लिखा है कि शुक्र कन्या राशि में है। कन्या का मतलब है कि 6 नंबर। तो इस पूरे कुंडली में 6 कहां लिखा हुआ है? तो आप देखें कि 2, 3, 4, 5, 6 यहां लिखा हुआ है। तो मैं शुक्र को यहां स्थापित करूंगा और ये क्योंकि वृषभ राशि का है तो ये यहां पर वृषभ भी लिख दिया। अब इसमें ये देखना होगा मेरे प्यारे दर्शकों कि शुक्र देवता जो पंचम भाव में कन्या राशि में नीच के हो गए हैं तो इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, कौन से वो 4 काम हैं जो आपके लिए बनेंगे, उसको समझिए। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर 9 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक, जिसमें वैदिक ज्योतिष के अनुसार वृषभ राशि अथवा वृषभ लग्न, जिसकी नाम राशि वृषभ है, जन्म राशि वृषभ है, जन्म लग्न वृषभ है, वो सब इस वीडियो को देख सकते हैं। जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह उनके मालिक के तौर पर में, स्वामी के तौर पर में जाने जाते हैं, जो कुंडली के प्रथम और छठे भाव के मालिक होते हैं, यानी कि प्रथमेश और षष्ठेश। शुक्र को प्रेम, सौंदर्य, धन, वैभव, कला, संतान सुख और सुख सुविधाओं का मूल रूप से कारक माना जाता है। यह गोचर कन्या राशि में हो रहा है जो वृषभ राशि से 5वां भाव है। पंचम भाव संतान, प्रेम प्रसंग, बुद्धि, रचनात्मकता, शिक्षा, सट्टा, जुआ और पुनर्जन्म के पुण्य का प्रतिनिधित्व करता है। पुनर्जन्म का नहीं, पुनर्जन्म के पुण्य का प्रतिनिधित्व करता है। इस अवधि में यानी कि 9 अक्टूबर 2025 से 2 नवंबर 2025 तक शुक्र कन्या राशि में नीच का रहेगा, लेकिन चूंकि यह वृषभ राशि का स्वामी है इसलिए इसका प्रभाव मिश्रित रहेगा, लेकिन मुख्य रूप से कुछ शुभ प्रभाव भी ये देगा। नीच के होने से कुछ चुनौतियां भी निश्चित तौर पर में सामने आएंगी, जैसे निर्णयों में थोड़ी देरी या अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता इत्यादि। लेकिन लग्नेश होने से समग्र रूप से लाभकारी ही सिद्ध होगा। यह जो प्रभाव है यहां पर में, यहां से शुक्र की सप्तम दृष्टि जो एकादश भाव पर में, मीन राशि पर में पड़ रही है। एकादश भाव लाभ का होता है, मित्र मंडली का होता है, इच्छा पूर्ति और आय के स्रोतों का भाव। इस दृष्टि से आय में तो जरूर वृद्धि करना ही करना है शुक्र देवता को, क्योंकि आय पर में वृद्धि की दृष्टि डाल रहा है। सामाजिक नेटवर्किंग और इच्छाओं की पूर्ति के भी योग जो है तो शुक्र बना ही रहा है, तो वो बनेंगे ही बनेंगे। गोचर के मुख्य परिणाम आइए समझते हैं। इस गोचर में फल कुंडली के अन्य ग्रहों पर में भी का भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सामान्य रूप से वृषभ राशि वालों के लिए मैं जो प्रभाव बताने जा रहा हूं ये शुक्र का प्रभाव है। सबसे पहला प्रेम और वैवाहिक जीवन, क्योंकि पंचम भाव का प्रभाव है, तो पंचम भाव प्रेम और रोमांस का कारक होता है।
इसलिए यह अवधि प्रेम संबंध के लिए उत्कृष्ट रहेगी, अपर लेवल की रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। और विवाहितों को नए प्रेम प्रसंग बनने के मजबूत योग बनेंगे, खास करके रचनात्मक या बौद्धिक क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों से आपका संबंध जो है, प्रेम जो है सो बन सकता है, ये आप ध्यान रखें। यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो साथी के साथ भावनात्मक गहराई जो है वो और बढ़ेगी, और रोमांटिक यात्राएं और सरप्राइज प्लान जो है आपके, ये शुक्र देवता पंचम में बैठ करके सफल करवाएंगे। विवाहितों के लिए संतान सुख में वृद्धि होगी। यदि संतान प्राप्ति की इच्छा है तो यह समय संतान प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, प्रोसेस के लिए अनुकूल है। हालांकि नीच के शुक्र के कारण छोटे मोटे मतभेद भी निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे, इसलिए संवाद पर ध्यान जरूर दें कि आप क्या बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो। सप्तम दृष्टि से एकादश भाव पर में पड़ने के कारण वैवाहिक जीवन में स्थिरता आए, लेकिन सामाजिक दबाव से बचे, अगल बगल के कुप्रभाव से जरूर बचे। संतान और शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो संतान के लिए समय बहुत शुभ है। यदि आपको संतान है तो उनकी पढ़ाई या खेलकूद में सफलता उनको जरूर दिलवाएगा ये सुख। माता पिता के रूप में आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी, जैसे बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना आपको मिलेगा। छात्रों के लिए विशेष लाभ का समय है। प्रतियोगी परीक्षाओं, कला, साहित्य या क्रिएटिव कोर्स में सफलता के योग। बुद्धि बहुत आपकी तीक्ष्ण होगी, लेकिन नीच प्रभाव में एकाग्रता बनाए रखने के लिए नियमित अभ्यास करना अति आवश्यक होता है, नहीं तो नीच का प्रभाव हावी हो जाता है। उच्च शिक्षा या शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू करने के लिए भी ये अच्छा समय है। धन, आय और लाभ की अगर बात करूं, जो एकादश भाव पर दृष्टि है, तो शुक्र की दृष्टि से लाभ भाव सक्रिय होगा, इसलिए आय के नए स्रोत भी आपको खुलेंगे। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन, बोनस या साइड इनकम जैसे कि फ्रीलांसिंग वगैरह मिल सकता है। व्यापारियों को पार्टनरशिप से अच्छा लाभ होगा। सट्टा, शेयर मार्केट या क्रिएटिव निवेश में आपको सावधानी बरतनी होगी। कुल मिलाकर के वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी, पुराने निवेश से रिटर्न मिलने के भी योग बनेंगे। लग्ने शुक्र होने से आत्मविश्वास भी आपका बढ़ेगा, जो आर्थिक निर्णयों में आपको मदद करेगा। हालांकि छठे भाव के स्वामी के रूप में स्वास्थ्य या कानूनी खर्चों पर में नजर रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य और व्यक्तित्व की अगर बात करूं तो प्रथम भाव के स्वामी के रूप में शुक्र जो है सो आपका आकर्षण और व्यक्तित्व को चमका देगा। एक नया लुक अपनाएंगे आप, जैसे कुछ अलग ही एक चमक चेहरे पे दिखाई देगा, अलग डिजाइन, स्टाइल वगैरह, ब्यूटी ट्रीटमेंट वगैरह ले सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पंचम भाव से पेट या हृदय संबंधी मामूली समस्या हो सकती है। योग और ध्यान से आप बचाव कर सकते हैं। छठे भाव के स्वामी के गोचर से कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा जो है सो बढ़ सकती है, लेकिन आप विजयी रहे। दुश्मनों पर में विजय और स्वास्थ्य सुधार के योग भी बन रहे। कैरियर और सामाजिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। रचनात्मक क्षेत्र जैसे फिल्म, आर्ट, डिजाइन में प्रगति होगी। मित्रों से सहयोग मिलेगा आपको। एकादश भाव जैसे कि नेटवर्किंग, इवेंट्स वगैरह में आप भाग ले सकते हैं। कुल मिलाकर कहूं तो यह गोचर जीवन में सुख समृद्धि लाएगा, लेकिन नीच के होने से धैर्य रखें, त्वरित निर्णय न लें, थोड़ा सा सब्र करें। अब मैं बात करूंगा वो 4 काम की जो 9 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 के बीच में होना ही होना है। इस अवधि में शुक्र की शुभ दृष्टि और पंचम भाव की ऊर्जा से कुछ काम निश्चित तौर पर में सफल होंगे। ये ऐसे योग हैं जहां प्रयास न्यूनतम होगा और फल त्वरित मिलेंगे, जैसे प्रेम या विवाह संबंधी निर्णय, प्रपोजल स्वीकार होना, लव मैरिज की सहमति या रिलेशनशिप को मजबूत करने वाला ये कदम साबित होगा। संतान प्राप्ति या शिक्षा संबंधी कुछ प्रयास में सफलता, गर्भधारण अथवा संतान की एडमिशन, पढ़ाई के लिए एडमिशन हो जाना या कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट की शुरुआत होना, ऐसा भी देखने को मिलेगा। आर्थिक लाभ के कार्य जैसे कि नया जॉब ऑफर स्वीकारना, प्रमोशन पाना, पुराना पैसा रिकवर करना या छोटा निवेश करना, क्रिएटिव स्टॉक बिजनेस आइडिया, ये सब कुछ आ सकते हैं। रचनात्मक या कला संबंधी प्रोजेक्ट जैसे कि कोई आर्ट वर्क,
लेखन या डिजाइन सबमिट करना, सराहना और पुरस्कार का मिलना, ये भी शुक्र जो है सो दर्शा रहा है। सामाजिक नेटवर्क की बात करूं तो नए दोस्त का बनना, ग्रुप प्रोजेक्ट शुरू करना जो लंबे समय तक लाभ देगा। तो ये 4 वो काम है जो चमत्कारी है। उपाय की अगर बात करूं तो शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहने, गुलाबी फूलों का दान करें और ओम शुं शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। दूध में चावल डाल करके बहते हुए पानी में डालें, इससे नीच दोष कम होगा और आपको अच्छा परिणाम जरूर मिलेगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक की कहानी जो हमने आपको बताने का प्रयास किया कि आखिर कैसा है। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम,